अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम अपने शेड में मौजूद हैं और लड़कों को कुछ गाइड कर रहे थे। कुछ मतलब है कि हम इस पर टाइम नहीं देते, मौजूद नहीं होते, बहुत कम मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स होते हैं। हम शेड पे क्या करते हैं कि जो न्यू सेंसर है तमाम बर्ड्स को ना एक जैसा पानी चला रहे होते हैं, तो उससे फिर बर्ड्स को नुकसान होता है। अभी मेरे सर पे माशाल्लाह आप टोपा देख रहे होंगे, सर्दी के साथ नज़र आ रहे हैं। ये अभी जवान है, इनके सर पे किसी कुछ नहीं है, तो इनको सर्दी नहीं लगती माशाल्लाह। क्यों अभी जवान है ना, हम मेरे बूढ़े हो गए हैं, हमें इसलिए सर्दी लगती है। तो अभी आपको चीज़ नज़र आ रही है, तो खुश रहें, आबाद रहें। इसी मैसेज के साथ आज हम आगे चल रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको सिखा रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ नंबर 1 पे ये नॉन ब्रीड। नॉन ब्रीड से मुराद ये है कि जब आप कोई बर्ड का पेयर लगाते हो ना और उस वक्त वो ब्रीड नहीं करता, नॉन ब्रीड से मुराद जब ब्रीड ना कर रहा हो, तो वो आपके पास एक नया पेयर होता है। तो अब आपने उसको क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि उसको ब्रीड पे लेके आना है। तो ब्रीड पे लाने के लिए जैसी बात है कि एक तो आप उसको फर्टिवेट दोगे, यानी विटामिन ई दोगे। अब विटामिन ई कोई सा भी दे सकते हैं आप, जो आपके पास सस्ता हो, किसी भी कंपनी का हो। एक अच्छी कंपनी का यूज़ करें ताकि बर्ड्स के जो है किडनीज और लीवर जो है वो प्रॉब्लम में ना जाए। तो विटामिन ई का इस्तेमाल करें। उसमें कुछ लोग फिश ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करते हैं, कुछ लोग फर्टिवेट यूज़ करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर फर्टिवेट यूज़ करते हैं। तो विटामिन ई देना है और साथ साथ आपने क्या करना है, उसको कैल्शियम देना है। तो कैल्शियम से जो है ना उसका वो एग का छल बनना है, और साथ साथ आपने उसको क्या देनी है, प्रोटीन देनी है। तो प्रोटीन के लिए एग फूड होगी, जैसे अंडा उबाल के उसमें जैसे जर्दी वगैरह होती है वो दे। इसी तरीके से भंग का बीज है, इसी तरीके से कनेरी सीड है, इसमें प्रोटीन क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे लाल लोबी है, उसमें क्या होती है, प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपने देनी है। गंदम दे सकते हैं, गंदम का ऑयल दे सकते हैं, ओमेगा 3 जैतून का तेल, ठीक है। और साथ साथ में क्या देना है, कैल्शियम देना है। तो अब ये बात आप ध्यान में रखने कि आपने जब बर्ड आपके पास ब्रीड पे नहीं आ रहा तो आपने उसको क्या देना है, कैल्शियम देना है, ठीक है जी। साथ में उसको आपने फर्टिवेट में विटामिन ई देना है। साथ साथ उसको आपने क्या करना है, प्रोटीन देनी है, ठीक है जी। प्रोटीन के साथ साथ ये सारी चीज़ें आप ऐड करते जाना है, और प्रोटीन के साथ आपने उसको क्या करना है कि विटामिन देनी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें विटामिन देनी है, साथ साथ आपने इसको D3 भी देनी है। अब D3 कब देंगे आप, D3 देंगे आप कैल्शियम के साथ। जैसे हमारे पास एक फार्मूला मौजूद भी है, उस पर लिखा हुआ ना, माइलेक का है कि कैल्शियम प्लस D3। तो कैल्शियम और D3 आप इकट्ठे चलाएंगे, ठीक है जी। एक हफ्ते का कोर्स आप इसका करवा दें, 1 वीक का, ठीक है। 1 वीक का कराने के बाद फिर आप ये जो विटामिन ई है, इस विटामिन ई को सेलेनियम के साथ मिला के चला दें, ठीक है जी। और ये जो प्रोटीन्स हैं, जो विटामिन हैं, इसको आप अलग से चला दें। यानी अब ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसका मतलब है पहले वीक में एक हफ़्ता आपने ये चलानी है, तकरीबन जो है 6 दिन, ठीक है। और 6 दिन फिर आपने ये वाली चीज़ चलानी है, और 6 दिन आपने ये वाली चीज़ चलानी है। यानी हफ्ते में अब ये 3 वीक आ गए इसमें। जो चौथा वीक होगा ना हफ्ते का, ठीक है जी, इस बर्ड का जो लगाया आपने, वो आपने उसको कुछ भी नहीं देना, यानी उसको अब आपने रिफ्रेश करना है। लेकिन मैंने हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन मैंने 6 दिन लिखे हैं। क्यों लिखे हैं कि 7वें दिन आपने उनको सेब का सिरका लगाना। जब सेब का सिरका लगाएंगे ना, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर आपके उसके लीवर के अंदर आ रही है, या आप जैसे ये चीज़ें ताकत की दे रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सारे का सारा उसका सिस्टम जो है वो वाश हो जाएगा दोबारा से। और ये जो है प्रोबायोटिक भी होता है, तो जो एंजाइम्स अगर ख़त्म हो रहे हैं तो वो एंजाइम्स भी इसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपने ख्याल करना है कि जब आपके पास बर्ड ब्रीड नहीं होगा तो इसी चीज़ को आपने बार बार रिपीट करना है, ठीक है जी, जब तक वो अंडों पे नहीं आएगा। तो जब बर्ड आपके पास अंडों पे आ जाएगा, इट मीन उसकी ब्रीड आ गई। अब जब ब्रीड आ गई ना, तो ब्रीड आने के बाद आप देखेंगे कि अब आपने ये कैल्शियम और ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है। यहाँ पर आगे आपने सिर्फ उसका क्या करना है कि विटामिन का इस्तेमाल जो है वो कराना है। क्योंकि बर्ड जो है वो प्रॉपर खुराक नहीं ले रहा होता, वो जाके अंडों के ऊपर बैठ जाता है, बहुत कम खुराक खा रहा होता है। तो उस दौरान आपने इसका ख्याल करना है। तो इसमें ये है कि आपने 21 दिन होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो जैसे ही पहला मतलब एग आएगा, आपने ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है, और अगली जब ब्रीड उसकी स्टार्ट हो जाएगी तब आपने उसको स्टार्ट करना है विटामिन, ठीक है जी। ये आपने एक हफ्ता यानी फर्स्ट हफ्ते कुछ नहीं देना, आपने अगले हफ्ते में जाके उसको देना है, क्योंकि 21 दिन के बाद बच्चे निकलते हैं ना, ठीक है जी। तो जैसे ही वो बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने शुरू में इसको क्या करना है कि आपने बर्ड्स को अच्छे एंजाइम देने हैं, प्रोबायोटिक देना है, जिसको हम कहते हैं सिनबायोटिक। सिनबायोटिक देखा ना आप, लिखा हुआ सिनबायोटिक। तो आपने सिनबायोटिक देना कब देना है कि जब चिक्स निकल आए, जब बच्चा निकल आए तो पहले दिन जैसा बच्चा आएगा तो उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने सिनबायोटिक देना है, ठीक है जी। सिनबायोटिक देना है, और सिनबायोटिक मुसलसल नहीं देना। आपने कोशिश करनी है कि एक दिन देंगे, फिर एक दिन छोड़ देंगे, फिर तीसरे दिन देंगे, फिर चौथे दिन छोड़ देंगे, फिर 5वें दिन देंगे। इस तरीके से आपने 15 दिन तक सिनबायोटिक उसको देना, ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही बर्ड जो है वो आपका 10 दिन का हो जाएगा, तो 10 दिन का बर्ड जैसे होगा तो उस वक्त आपने क्या करना है कि सम टाइम बर्ड में ना इशू आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम। जैसे आप देखते हैं चिक्स मर जाते हैं, 15 दिन के हो गए बच्चे मर गए,
तो उस वक्त आपने कोशिश करना है कि इसमें साल्मोनेला का एक बैक्टीरिया होता है, वो अटैक कर देता है। तो आपने यहाँ पर आके जो है ना इसको 3 डेज़ का जो है वो कोर्स करवा देना है किसी भी एंटीबायोटिक्स का, कि जो उस प्रॉब्लम्स में लेके आ रहा हो, ठीक है, जिसको पैच कर दे। इसमें आप जो है लिनकोसिन का इस्तेमाल कर लें घर में, या नोविडेट का इस्तेमाल कर लें, या कोई भी ऐसी आपके पास मेडिसिन हो जो आपने इसको यूज़ करना है। ये 3 दिन तक करना है। तो ऐसा करेंगे तो आगे बाद 13 दिन का वर्ष मतलब हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे जाके फिर आपने इसी तरीके से उसको सिनबायोटिक भी देना है और साथ साथ में जो है उसको विटामिन भी देना है, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस आपने 20 दिन तक करना है। 20 दिन के बाद जो है वो फिर सिंपल आप रूटीन पे लेके आएंगे उसको। आप सादा पानी उसको देंगे, ज़्यादा विटामिन का इस्तेमाल नहीं कराएंगे, सिर्फ आम जो डाइट है वो उसको देंगे। अगर आप उसको ज़्यादा विटामिन दोगे ना तो फिर क्या होगा कि ब्रीड में जो फीमेल जब दोबारा हीट पे आ जाएगी, हीट पे आने के बाद क्या करेगी, वो अपने चिक्स को प्रॉपर फीड नहीं कराएगी, बच्चों को सर फोड़ना शुरू कर देगी, बच्चों को मारना शुरू कर देगी। देन बच्चों के पर जो है वो नोचना शुरू कर देगी, जिसे हम प्लकिंग कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ज़्यादा विटामिन का इस्तेमाल आपने नहीं कराना है, कब, जब चिक्स आ जाए, ये आपने खास ख्याल करना है। हाँ, डाइट जो है ना वो अच्छी देनी है। इसमें आप एग फूड भी दें, इसमें आप एग एंड बिस्कुट भी दें, ठीक है, इसमें आप पीने सीड भी दें, भंका भी दें, यानी सप्लीमेंट जो है ना वो आपने नहीं देने। तो जैसे ही बच्चे मतलब है बड़े हो जाएँ, फ्लाइंग करके बाहर चले जाएँ, तो फिर यही रूटीन, जब उसके अंडे नहीं आए तब हमने उसको क्या देना है, और जब वो मतलब है अंडे दे देगा तो फिर हमने सिर्फ क्या करना है, खाली विटामिन देने हैं। ये भी क्या करना है, 1 हफ्ता देने, बाकी 1 हफ्ता नहीं देना। मुसलसल अगर आप विटामिन इस्तेमाल कराओगे ना, उसमें गैप नहीं डालोगे, तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल कराओगे तो उससे बढ़ के जो लीवर्स हैं ना, उसकी जो किडनीज हैं वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। जैसे हम इंसान हैं तो अगर ताकत की चीज़ हम एक मुनासिब मिकदार में लेते हैं ना, अब ज़्यादा मिकदार में अगर लेंगे तो हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे हम बादाम खाते हैं ना, तो क्या करते हैं हम 30 ग्राम 40 ग्राम 7 10 12 बादाम खाते हैं ना। अब कट्ठे अगर हम 1 पाव बादाम खा लें और वो बादाम फिर हम कट्ठे खाते भी रहें 5-6 दिन तक, तो क्या होगा, मोशन लग जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप बर्ड्स को भी ज़्यादा चीज़ें देंगे ना, मल्टीविटामिन देंगे, ज़्यादा ताकत की चीज़ें देंगे, तो बर्ड्स को भी मोशन लग जाएंगे। मोशन लग के बर्ड वीक होगा, वीक होकर उसको सिप निकल आएगी, हड्डी निकल आएगी, वो बर्ड्स भी मर जाएगा, साथ में उसके बच्चे भी हो जाएंगे। तो ये आपने पूरे शेड पे ख्याल करना है। ये ट्रेनिंग में आपको इसलिए दे रहा था कि हर वक्त में शेड में मौजूद नहीं होता, हर वक्त आप मुझसे पूछ रहे होते हो, तो बहुत सी चीज़ें को आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, ठीक है जी। और ये न्यू फ्रेंड्स के भी लिए थे जो हमारी वीडियो देख रहे थे, तो इसमें कुछ कमी पेशी भी हो सकती है। माशाल्लाह बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो बहरहाल ये कि जो कुछ मैंने सीखा हुआ है मैं अपने लड़कों को सिखा रहा था, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।